दोनों जगह चलेगी। नहीं, देखना आवाज आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है वोकेबलरी का। जैसे कि आपको पता है, सोमवार और मंगलवार हम क्या पढ़ते हैं, वन वर्ड पढ़ते हैं, और बुधवार को हम सिनोनियम या एंटोनियम पढ़ते हैं, और बृहस्पति शुक्रवार को हम ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। तो आज हम ईडियम फ्रेज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ईडियम फ्रेज जिनको हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियाँ या मुहावरे बोलते हैं। ठीक है जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बताया सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर याद करने हैं, प्रीवियस ईयर से अलग कुछ याद नहीं करने। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्या सिर्फ एमटीएस के? नहीं जी, सिर्फ एमटीएस के नहीं करने। आपको सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और स्टेनो सबके करने। एसएससी के प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। किसके? एसएससी के प्रीवियस ईयर करने। पहला वर्ड पे आ जाता हूं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट समझते हो? ब्लो मतलब बजाना, वंस ओन ट्रम्पेट मतलब बजाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। आपने वो देखी होगी, ट्रम्पेट बोलते हो जो पौ 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 ऐसा बजता रहता है ना, आपने सुना होगा पौ 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 पौ। तो अगर आप अपने लिए ही पौ 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 बजा रहे हो, ट्रम्पेट अगर आप अपने लिए ही बजा रहे हो, तो भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ही तो बन रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो जी। गुड नाइट नहीं बोल सकते, गुड नाइट बोलते हैं जब हम सोने जाते हैं। जब तक आप सोने नहीं जाओगे तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। गुड नाइट बोला जाता है कि भाई अच्छा हम चलते हैं, ठीक है, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, वो वाली कंडीशन होती है जब आप बेड पे जाते हो सोने के लिए, तब गुड नाइट बोला जाता है। स्पीड, क्या स्पीड जी? जी, जी, ठीक है। इसका मतलब प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करना। ये टू बोस्ट अबाउट देयर वन सेल्फ, ये कर लो। खुद की बोस्ट अबाउट मतलब सेखी मारना, खुद की सेखी मारना, ये खुद की तारीफ करना। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट मतलब खुद का पौ 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 बजाना, खुद के लिए बजाना। समझ गए जी? उम्मीद है समझ गए होंगे। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड बोला जाता है मेरे भाई कुलीन लोगों को, जो शाही लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची फैमिली से होते हैं, ऑफ नोबल बर्थ। नोबल बर्थ, जैसे कि आपने देखा हो रानी एलिजाबेथ का परिवार जो है, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड में, उसका जो परिवार है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। ये देख लो, जिसका खून नीला है ना। नागिन, नागिन पार्ट टू, मैं नागिन हूँ। तो नागिन जो है ना, जो इच्छाधारी नागिन है, वो ब्लू ब्लडेड होती है ना। शाहीन ऊंचे परिवार से होते हैं, जब चाहे वो सपेरा बन जाएंगे, जब चाहे वो जो बन जाएंगे। मैं नागिन हूँ, नागिन हूँ, मैं नागिन, इच्छाधारी नागिन। तो ब्लू ब्लड, अब आपने बोला ब्लू ब्लडेड क्यों बोला? क्योंकि नागिन का खून नीला हो सकता है, क्योंकि उसके खून में जहर होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ जी, ब्लू ब्लडेड मतलब रॉयल ब्लडेड है। हाँ ठीक है जी। ब्रेक इन का मतलब होता है मेरे भाई बलपूर्वक प्रवेश करना, जबरदस्ती घुसना, फोर्स एंट्री। फोर्स एंट्री, जबरदस्ती आपने एंट्री लिया कहीं, ब्रेक इन। अब आप एक बात बताओ, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हो, अचानक से ब्रेक आ जाता है, वह मर्जी से आता है, जबरदस्ती आता है, आप वेट और करते रहते हो, अब जाएगी अब जाएगी, टिक टिक 5 सेकंड होगी, स्किप करोगे। और सबसे ज्यादा गुस्सा जब आता है, 5 सेकंड होने पर आप स्किप करने वाले हो, तुरंत ही दूसरी वो बजने लग जाती है, दूसरी ऐड आ जाती है, दूसरी ब्रेक आ जाता है। ब्रेक इन, जबरदस्ती आना, बलपूर्वक एंट्री लेना। आपने एक वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पे, कि यूट्यूब को बताया जा रहा है इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है ना, इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है। तो दो लोग होते हैं, वो क्या वायर काटने वाले होते हैं, 20 सेकंड बची होती है, 20 सेकंड। और जो बम फटने वाला होता है, भाई बम पता नहीं कौन सी तार काटनी, भाई मुझे नहीं पता। दूसरा बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, तू काट। कह रहा ठीक है, रुको रुको, यूट्यूब से देखते हैं। तो वो यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे निकालते हैं, इतने में 10 सेकंड हो जाती है, 10 सेकंड बची हैं, 10 सेकंड बची हैं। और पहले वाला देखो, हाँ, हाउ टू डिफ्यूज बम, वो डालते हैं यूट्यूब पे, एकदम से वीडियो खुल के आती है। जैसे ही वो वीडियो चलाते हैं, 5 सेकंड की एड आ जाती है, और वो कैंची लिए, चाकू लिए बैठे हैं उस तार को काटने के लिए। और पाँच, चल भाई कोई नहीं, 5 सेकंड की ऐड है, 5 सेकंड की ऐड है, फिर ये बता देगा, फिर काट देंगे। जैसे ही 5 सेकंड होती है, दूसरी 5 सेकंड की ऐड आ जाती है।
और फिर बम उनका बम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो समझ रहे हो कि बलपूर्वक एंट्री करना, ब्रेक इन, जो ब्रेक आते हैं ना, एड्स आते हैं, हाँ जी, हाँ, जो ब्रेक आते हैं, एड्स आते हैं, वो जबरदस्ती के आते हैं, बलपूर्वक एंट्री लेते हैं, उस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। हाँ जी, अगला है ब्रेक न्यू ग्राउंड, नया ग्राउंड तोड़ देना, नई खोज कर देना। टू इनोवेट और पायनीर, टू इनोवेट और पायनीर मतलब आपने नया रास्ता बना दिया, कोई नई चीज की खोज कर दी है, हाँ जी, हाँ, कोई नई चीज की आपने खोज कर दी है। टू इनोवेट और पायनीर मतलब कि आपने कुछ नई चीज बना ली है, नया ग्राउंड ढूंढ लिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा उस दोस्त को माना जाता है, सबसे ज्यादा उस दोस्त को माना जाता है, उस दोस्त को माना जाता है जिसने नया ग्राउंड ढूंढा हो खेलने के लिए। तो क्या है, ब्रेक न्यू ग्राउंड, नया ग्राउंड तोड़ लिया है आपने, या नया ग्राउंड ढूंढ लिया है आपने, बहुत मतलब कोई नया काम किया, इनोवेट हुआ है। फिर से बता दूं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद के लिए ट्रम्पेट बजाना मतलब खुद की प्रेज करना, प्रेज वन सेल्फ या टू बोस्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, ठीक है। अब बोस्ट ऑफ होता है, बोस्ट ऑफ देयर एक्शन, ऐसा कुछ होगा। ब्लू ब्लडेड, नीला खून, नीला खून शाही लोगों में होता है, ऑफ नोबल बर्थ, जिनका नोबल फैमिली में बर्थ हुआ है। ब्रेक इन, जो ब्रेक आते हैं ना, वो जबरदस्ती के आते हैं, फोर्सफुली एंटर करते हैं। ब्रेक न्यू ग्राउंड, नया ग्राउंड ब्रेक कर देना, कुछ नया इनोवेट कर देना, कुछ नया पायनीर करना, नया रास्ता बनाना, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ, ओके जी, ठीक है। ब्रेक न्यू ग्राउंड समझ जाओ, ठीक है ना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब है मेरे भाई चुप्पी तोड़ना। इनिशिएट समथिंग टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, इनिशिएट समथिंग को शुरू करना, या स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, जैसे कि आप बोलो, हाँ, इसको कैसे याद करने का तरीका, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, चार यार जब बैठे एक साथ तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम जोड़ लिया। सिस्टम मतलब कि वही आरसी पारसी जो भी, वो किंग फिशर जो भी रखते हैं, अब वो लेनी थी उनको किसके साथ, आइस के साथ। अब उन्होंने ले लिए गिलास, गिलास है ये, गिलास में उन्होंने डाल दी अपनी जो भी उनको पीनी थी, ठीक है ना, वो डाल दिया उन्होंने यहाँ पे। अब उनको ठंडी पीनी है, अब वो आइस कैसे डालें इसमें, आइस है बड़ी, आइस है बड़ी। अब सारे एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, आइस का टुकड़ा है बड़ा, अब आइस को गिलास में कैसे डाले, सारे एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। तो एक को आया गुस्सा, एक को आया गुस्सा, उसने आइस को लिया अपने माथे में मारा, भटक, यहाँ पे आइस टूट गई। आइस के हो गए चार टुकड़े, आइस के हो गए चार टुकड़े, एक टुकड़ा उठाया अपने गिलास में डाल दिया। तो ब्रेक द आइस का मतलब है इनिशिएट समथिंग। बाकी तीनों को भी आइस के टुकड़े मिल गए, बाकी तीनों को भी आइस के टुकड़े मिल गए। ऐसे ही करते हैं पीने वाले, सच में ऐसे ही करते हैं पीने वाले, ठीक है जी, हाँ, ऐसे ही करते हैं। मैं आपको पीने वाले का, आपने एक वो भी सुना होगा, कोई शराबी यहाँ पे अपना अद्धा दबा के सीढ़ियों पे जा रहा था, और वो ऊपर से सीढ़ियों से गिर जाता है, तो गिर जाता है तो यहाँ पे गीला गीला फील होता है। तो फिर वो बोलता है, हे भगवान, काश ये मेरा खून हो, बोतल ना फूटी हो बस, है ना, काश ये मेरा खून हो बस, बोतल ना फूटी हो मेरी। उस लेवल के हो जाते हैं शराबी। तो ब्रेक द आइस का मतलब जिसने आइस तोड़ी उसने शुरुआत कर दी है पीने की, जिसने आइस तोड़ी है उसने पीने की शुरुआत कर दी है, ठीक है जी। ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब है मेरे भाई दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। मेड द ऑडियंस अपलाउड, मेड द ऑडियंस अपलाउड, जब दर्शक बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं ना, उस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी, उस कंडीशन को बोलते हैं मेक द ऑडियंस अपलाउड, मतलब बहुत ज्यादा तारीफें पाना, मतलब ब्रिंग द हाउस डाउन, मतलब घर को ही नीचे ले आगे, घर को ही नहीं, घर से जैसे याद करने का तरीका है, ब्रिंग द हाउस डाउन, आप दूसरे तीसरे मंजिल पे थे, है ना, और आपने बहुत अच्छा काम किया, और लोग आते हैं तालियां बजाते हुए आपको कंधे पे बिठा के नीचे ले आते हैं, ब्रिंग द हाउस डाउन, आपको घर से नीचे ले आए कंधे पे बिठा के, तालियां बजाते हुए, मालाएं पहनाते हुए, ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है जी, हाँ। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रोक डाउन टूट जाना। वेप्ट बिटरली या क्राइड, मतलब ना आप जब, ब्रोक डाउन का मतलब होता है ना हिम्मत छोड़ना, हिम्मत हारना, हिम्मत टूटना। जब जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप 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 कुछ हुआ है, तो जब इंसान रोता है ना बहुत देर बाद, मतलब कि
या तो लड़के रोते नहीं है, रोते हैं तो बहुत गंदे रोते हैं, है ना, जब बिल्कुल ये समझ लो आसमान में बिजली कड़कने वाली कंडीशन बन जाए ना, उस कंडीशन में जब अंदर से टूट जाता है कोई बॉय, तब रोता है। लड़कियों तो क्या, छींक आ गई तो रोने लग गई, मेरे को कोल्ड हो गई, छींक आ गई, मेरा क्या होगा अब, है ना। तो टूट जाना, ब्रोक डाउन का मतलब है टूट जाना। जब आप मतलब हिम्मत हार के टूटते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, ठीक है, हाँ जी, हिम्मत हार के टूटते रोते चिल्लाते हो, उसको बोलते हैं ब्रोक डाउन। बुल्ड कैसल इन द एयर, बिल्ड मतलब बनाना, कैसल मतलब किले, इन द एयर मतलब हवा में, हवाई महल बनाना। डे ड्रीम मतलब दिन में स्वप्न देखना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, जिसके आइडियाज अनरियलिस्टिक हो, जिसके आइडियाज अनरियलिस्टिक हो, ठीक है, हाँ जी, जिसके आइडियाज अनरियलिस्टिक हो। याद कैसे बताऊं, आप सोच रहे हो हवा में किला बनाना है आपको, मेरे पास ना जमीन नहीं है, मैं लूंगा 10 गज जमीन, 10 गज जमीन पे मैं बड़ा सा पिलर बनवाऊंगा, है ना, और बड़े से पिलर पे फिर मैं इतनी लंबी चौड़ाई वो डलवाऊंगा लेंटर, फिर मैं यहाँ लेंटर डलवाऊंगा और यहाँ पे लगवाऊंगा लिफ्ट, और ऊपर मेरा लेंटर डल के बढ़िया सा 100 गज का घर बना होगा, 100 गज का घर बना होगा। और कोई बोलेगा तो कह दूंगा हवा में किला बनाया है। मैं तो भाई, मैंने तुम्हारी जमीन पे नहीं बनाया, मैंने तो हवा में बनाया है अपना किला। तो क्या आप हवा में महल बना सकते हो? या ये सोच लो भाई, मैं स्कूटी लूंगा तो ऐसे स्कूटी लूंगी, मैं स्कूटी ऐसे ऊपर ब्रेकर से ऐसे ऊपर उड़ाऊंगी, ऐसे करके कुछ भी सोच लो, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ, ठीक है जी, हाँ। फिर से बता दो, ब्रेक द आइस शुरुआत करना, ब्रिंग द हाउस डाउन घर से नीचे उतार के ला रहे हो आप किसी को तालियां बजाते हुए, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा खुशियां पाना, दर्शकों से बहुत प्रशंसा पाना। ब्रेक डाउन को हो जाए हिम्मत हार के टूटना, रोना, ये सब करना। और बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना, मतलब दिन स्वप्न देख रहे हो, द्विस्वप्न देख रहे हो आप, ठीक है जी। बर्न योर बोट, अब आप ये सोचो, आप गए समुद्र में, आप गए समुद्र में, आप गए समुद्र में, है ना, ये समुद्र में आप गए, ये बहुत बड़ा समुद्र है मेरे भाई, समुद्र है, यहाँ पे आपकी बोट है ना, यहाँ पे आपकी बोट है, यहाँ पे आपकी बोट है, और आपने उसमें आग लगा दी, तो क्या आप वापस आ पाओगे? आपने उसमें आग लगा दी है पूरी बोट में, क्या आप वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे जी, आप नहीं आ पाओगे। क्यों आप नहीं आ पाओगे? हाँ, इसलिए नहीं आ पाओगे भाई, बोट तो जला दी, आए कैसे? तो आपने अपने वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? आप जिस बोट से गए थे आपने उस बोट को ही जला दिया है, आप जिस बोट से गए थे उस बोट को ही जला दिया है। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। डू समथिंग, कुछ करना, दैट जिससे कि मेक इट इम्पॉसिबल, जो इसे असंभव बना दे, टू रिटर्न वापिस आना, टू द प्रीवियस सिचुएशन पहली सिचुएशन में वापिस आने को असंभव बना दे, ठीक है। आपने बोट जला दी, कैसे उल्टे आओगे, ठीक है। बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है क्या करना, हैचेट होता था आपका, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। किस किस ने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है? किस किस ने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है? किस किस ने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है, बताओ जी, ठीक है, किस किस ने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है? हैचेट कुल्हाड़ी बोलते हैं, हथौड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी या हथौड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं। रॉन्ग टर्न मूवी में वो आधे से चुटिया उनके वो है लटूरी सी रहती हैं, आधे गंजे से, जोकर टाइप, कितनी बुरी तरह मारते हैं लोगों को, और वो हथौड़ी कुल्हाड़ी से ही मारते हैं। और बेरी होता है दफनाना, दफनाना मतलब गाड़ देना, आपने गाड़ दिया है जमीन में। अगर आपने हथौड़ी या कुल्हाड़ी जिसको जमीन में गाड़ दिया है, अगर आपने वो गाड़ दिया है, इसका मतलब आपने शांति में आ गए, आपने झगड़ा खत्म कर दिया है। झगड़ा खत्म करना, टू मेक पीस। जो कुल्हाड़ी आपके हाथ में थी, जो हथौड़ी आपके हाथ में थी, उसको आपने नीचे गाड़ दिया जमीन में, नीचे गाड़ दिया है। तो उनके हाथ में जोकर टाइप के जो थे, उनके हाथ में जो हथौड़ी कुल्हाड़ी जो भी थी, वो आपने नीचे गाड़ दी जमीन में, झगड़ा खत्म हो गया, बात खत्म। हाँ, कुल्हाड़ी होता है इसका मतलब। तो वो कुल्हाड़ी से ही मारते थे, गर्दन काट देते थे ऐसे खचाक देसी। अगर आपने वो गाड़ी दी जमीन में, आपने झगड़ा खत्म कर लिया भाई, ठीक है जी, हाँ। बटरफ्लाई इन द स्टोमच, स्टोमक, अगर आपके पेट में, कहते हैं ना मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं भाई, तितलियां उड़ रही है पेट में, इसका मतलब है बड़बड़ाना, टू मेक, टू बी एंग्जियस और नर्वस, परेशान होना, चिंतित होना, पेट में
क्या तितली उड़ रही है। अब आप ये सोचो, आप ऐसे ये देख रहे हो, आए हाय, ऐसे ही देखते हैं लड़के, ओए तितली, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी तितली। और जैसे उसने बोला ओ माय गॉड, और तब उसके मुंह में तितली चली गई। अब वो इसलिए, हाँ विंकलिंग, अब वो इसलिए परेशान है कि तितली पेट में है। अब वो पेट से बाहर कैसे आए, अब वो पेट से बाहर कैसे आए। हाँ जी बताओ। तो वो चिंतित है, परेशान है, ये तितली अंदर लार्वा देगी, मेरे पेट में बहुत सारी तितलियां हो जाएंगी और मेरे अंदर से स्मेल आएंगी, इधर उधर घूमेंगी, क्या होगा मेरा। तो अगर आपके पेट में बटरफ्लाईज इन द स्टमक है, अगर आपके पेट में तितलियां है, कोई भी परेशान हो जाएगा भाई। हाँ जी ठीक है। बाई फेयर मीन्स, और फाउल, फेयर होता है अच्छा और फाउल होता है बेकार। फाउल है ना, मतलब जो रूल में नहीं लगता है ना। तो बाई के द्वारा, फेयर मीन सही रूल के द्वारा या गलत के द्वारा, सही या गलत, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से, ईमानदारी से या बेईमानी से, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, आप कोई काम कर रहे हो। हाँ जी, अगर आप कोई काम कर रहे हो, बाई फेयर मीन और फाउल, या तो फेयर है या फाउल है, किसी भी तरीके से होना चाहिए, काम होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी ओके। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, मैंने कई बार करा दिया। ये होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली, कोई चीज मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं हो रही है, ब्रेक ले लेके हो रही है, एनिमियस रूप से हो रही है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी फिट्स हो जाती, फिट हो, कभी स्टार्ट होती है, मतलब ऐसे देख लो, स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही, स्टार्ट हो रही है, ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है। अनस्टेडी भी। अब है बाई हुक और बाई क्रुक। देखो जो हुक होता है वो होता है ऐसे, और जो क्रुक होता है वो होता है ऐसे मुड़ा हुआ। बोलते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बाई एनी मीन गुड और बैड दोनों का भाई मतलब इसका भी यही था भाई, या तो ईमानदारी से कोई काम हो जाए या बेईमानी से हो जाए। बाई फेयर मीन और फाउल, फेयर ईमानदारी है, फाउल बेईमानी है। तो फेयर या तो ईमानदारी से या उससे। बाई हुक और बाई क्रुक, हुक और क्रुक का मतलब है भाई या तो सीधी, जैसे कि अगर आप इस एंगल पे घी निकालोगे नहीं निकलेगा, आपको एंगल ऐसा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए मटकी से, है ना। हाँ जी ठीक है। बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी करके आपको करना है बस, हुक से करो या क्रुक से करो, इस वाली चीज से करो, हुक ये हो गया, और मतलब समझ लो आप बस। ठीक है। बाई लीप एंड बाउंड होता है दिन दुगनी रात चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी, वेरी क्विकली, रैपिडली। रैपिड रिवीजन करते हो ना आप, है ना, रैपिड रिवीजन किया होगा आपने सोनवीर सर की करंट अफेयर क्लास का। तो रैपिड रिवीजन का मतलब है क्विक रिवीजन, बहुत क्विक। हाँ जी। हाँ हिंदी नहीं, संस्कृत भी ले लो पेपर में, मेरे भाई हिंदी कैसे दे देगा पेपर में, इंग्लिश के पेपर में हिंदी कैसे दे देगा। हिंदी का एक है भी देखने को नहीं मिलेगा आपको हिंदी के पेपर में। ठीक है ना, हाँ, एक है भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बाई लीप एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी। देखो लीप होता है ऐसे करके आप जंप मार रहे हो, लैप करके ऐसे देख सकते हो। बाई लीप एंड बाउंड का मतलब है दिन दुगनी रात चौगनी। बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, बहुत कम अंतर से, बाई द स्किन ऑफ टीथ का मतलब है बाल बाल, बहुत कम अंतर से। बाई द नैरोएस्ट मार्जिन, हैविंग अ नैरो स्केप, स्केप मतलब बचना, बहुत नैरो क्या है ना, बाल बाल बचना, याद करने का तरीका। बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब कि ऐसे है, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे शेर है, शेर ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो उसके टीथ से आपकी स्किन बाल बाल बची है। टीथ से स्किन, बस आपके मांस में नहीं, स्किन पे उसके पंजे या टीथ लगे हैं, स्किन पे बस टच होकर निकल गए, है ना। तो बाई द स्किन ऑफ टीथ होता है बहुत कम अंतर से, बाई द नैरोएस्ट मार्जिन। हाँ जी ठीक है। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। कॉल इट अ डे का मतलब मेरे भाई संन्यास लेना। कॉल इट आ डे, आखिरी दिन कह दिए, मैंने कह दी आज, कॉल कर दिया आज डे, आज का दिन है बस। संन्यास लेना, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने को स्टॉप कर देना, या तो डिसाइड कर दिया या आपने, या एग्री कर दिया, या तो खुद से निर्णय ले लिया या आपकी किसी की बात मान ली है। हाँ जी, कि कॉल इट अ डे मतलब संन्यास ले लिया है आपने। कॉल ऑन का मतलब होता है पे विजिट, जाकर मिलना, अगर आप किसी से जाकर मिलते हो तो कॉल ऑन है। कॉल ऑन पे अ विजिट होता है। कॉल द शॉट्स, निर्णय लेने का अधिकार, कब शूट करना है आपको, है ना, ये आपका निर्णय, टू बी इन कंट्रोल, कॉल द शॉट।
ये आपका निर्णय कब आपको शॉर्ट के लिए बोलना है, ठीक है ना, ये आपका निर्णय है। शॉर्ट बोलने का अधिकार आपको है ना। शॉर्ट रेडी, रेडी ऐसे करते हैं ना, शॉर्ट रेडी ऐसे करके वो बोलते हैं जो फिल्म विल्म बनाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट बोल रहे हो तो निर्णय आप ले रहे हो, ठीक है। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब को उसके पृष्ठ से जज नहीं कर सकते। जज मतलब गलत सही ठहरा नहीं सकते आप। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब किसी बाहरी दिखावे से आप किसी चीज का आकलन नहीं कर सकते। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस। इट्स अपीयरेंस मतलब उसके प्रथम दिखावे से किसी चीज को जज ना करे, किसी चीज को जज ना करे, ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना। कैरी द डे मतलब जीत हासिल करना। कॉल इट अ डे मतलब संन्यास लेना। आज बोल दिया आज का दिन है, कॉल कर दिया आज आज का दिन है भाई, ठीक है। हाँ, और कैरी अ डे का मतलब है कैरी द डे मतलब जीत हासिल करना, विन अ विक्ट्री। भाई आपने दिन को कैरी कर लिया है। आपने अपना शेड्यूल बनाया कि मेरे को ना 8 घंटे, मेरे को कम से कम 10 आवर पढ़ने हैं, क्योंकि आपका मुकाबला अच्छे खासे compete करने वाले बच्चों से है जो सीजीएल दे रहे हैं, उनसे हैं जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा भी एसएससी में यही है कि हर साल वैकेंसी आती है, और सबसे बड़ा नुकसान भी यही है, वो बच्चा बार बार देता है तो नए वाले बच्चे को बहुत दिक्कत है। वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज लिए वो बैठा हुआ है, नए बच्चे को दिक्कत है। तो आपने क्या कर लिया, कैरी कर लिया अपनी पढ़ाई। द डे पूरा दिन आपने कैरी कर लिया, मतलब आपने जीत हासिल कर ली। आपने सोचा मेरे को, हाँ, आपने सोच लिया मेरे को आज इंस्टा नहीं चलाना है, अपने अंगूठे इंस्टा पर नहीं घिसने हैं, और आपने सच में कैरी द डे कर लिया, नहीं घिसे तो आपकी जीत हुई है। आपने सोच लिया आज मेरे को ना व्हाट्सएप पे चैट नहीं करनी है, टेलीग्राम पे किसी को मैसेज नहीं भेजने हैं, और आपने सच में नहीं भेजे तो इसका मतलब आप जीत गए हो। कैरी द डे, विन विक्ट्री। कैट नैप, देखो नैप बोलते हैं छोटी नींद को, दोपहर में ली गई छोटी सी नींद। कैट स्नैप बिल्ली की नींद है ना, बोले ना बिल्ली ना पैरों के चलने की आवाज से जग जाती है, पैरों के चलने की आवाज से बिल्ली जग जाती है। तो कैट्स नैप, नैप का मतलब है स्मॉल, स्मॉल स्लीप। आपकी छोटी सी जो नींद होती है ना उसको बोलते हैं नैप, ठीक है। संक्षिप्त नींद, टू हैव डिस्टर्ब स्लीप, ब्रीफ स्लीप। बहुत छोटी नींद है, परेशानी मतलब ऐसी नींद है बार बार जग रहे हो उठ रहे हो, जग रहे हो उठ रहे हो, ठीक है। कैच रेड हैंडेड, कैच मतलब पकड़ना, रेड हैंडेड मतलब हाथ के सने हुए कोनों से, लाल हाथ पकड़ लेना, मतलब आपने जुर्म करते हुए किसी को पकड़ा है। टू कैच समथिंग डूइंग इलीगल, किसी को जुर्म करते हुए कंडीशन में पकड़ा है जब वो झूठ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है जी। चेक बाय जॉल, आस पास, सॉरी चिक बाय जॉल है। देखो चिक होती है जो आपका चिक है गाल, और जॉल होता है आपका जबड़ा। तो चबड़ा गाल के पास ही है, जबड़ा गाल के पास है, वेरी क्लोज टुगेदर। भाई आस पास है चिक, चिक होते हैं गाल, चिक होते हैं गाल, और जॉल जबड़ा। तो गाल के पास जबड़ा है, आस पास है, इसका मतलब वही है। डू आ गुड टर्न, डू आ गुड टर्न का मतलब होता है मेरे भाई किसी की सहायता करना। डू मतलब करना, गुड टर्न मतलब अच्छा अच्छा टर्न। आपने किसी की सहायता की है, डू आ गुड टर्न मतलब सहायता करना। डंकीज ईयर होता है बहुत लंबा समय, गधों का साल, डंकी का साल, बहुत बहुत लंबे समय को बोलते हैं अ लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर। जैसे गधे को ना बुद्धि बहुत टाइम में आती है, गधे को बुद्धि बहुत टाइम में आती है। डंडा खा के मार खा के बुद्धि आती है गधे गधे को, है ना। हाँ, ठीक है। तो डंकीज ईयर, डंकी को सालों में अकल आती है, मतलब बहुत लंबा समय लगता है गधे को, ऐसे याद रख सकते हो। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, हैच होता है अंडे सेकना, सॉरी अंडे सेना। तो अपने चिकन मतलब चिकन बोलते हैं जो नया नया अंडा है ना उसको। देखो ये अंडा है, और ये हैच मतलब होगा जब अंडे से बाहर निकलेगा छोटा सा चूजा, और चूजे को ही बोलते हैं चिकन, ठीक है। और ये वो वाला चिकन मत बोलो, नहीं तो चिकन पॉक्स हो जाएगा आपको। तो चूजा, अंडे को फाड़ के चूजा निकलेगा। तो आपको डोंट काउंट, चूजा काउंट मत करो जब तक अंडे से वो निकला नहीं है। मतलब किसी काम के होने से पहले उसके लाभ मत गिनो, कि आपने सोच लिया मैं ना
अपने खेत में एक गड्ढा खोदूंगा, उसमें बनाऊंगा तालाब, तालाब में छोड़ूंगा मछली और उसके ऊपर लगवाऊंगा जाल, जाल में बिठाऊंगा मैं मुर्गे, और फिर उसके बराबर में मैं करूंगा क्या, गाय पालूंगा। जो गाय खाएंगी, गाय के गोबर में कीड़े उगेंगे, कीड़े को खाएंगे मुर्गा, मुर्गा हगेगा, मुर्गे को हगे वो करेगा पानी में, और पानी में उनको खाएंगी मछलियां, और मैं एक साथ बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं ये करूंगा, मतलब कि आप कर रहे हो, अभी आपने मुर्गी जो गड्ढा खोदा नहीं है तालाब के लिए, और आपने सोच लिया मैं ऐसे ऐसे कितना अमीर बन जाऊंगा। मतलब कि डोंट काउंट, गिनो मत योर चिकन, अपने चूजो बिफोर दे हैच, जब तक वो अंडे से बाहर नहीं आते हैं। सफलता मिलने से पहले जश्न मत मनाओ। डोंट काउंट ऑन अ गुड थिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड, उस अच्छी चीज को मत गिनो जो अभी हुई नहीं है। जैसे आप सपने देख रहे हो, मैं एमटीएस निकालूंगा, एमटीएस निकालूंगा, उसके बाद फिर मेरे को ना मेरा ब्याह होएगा, मैं मेरे को देखने बढ़िया बढ़िया आएंगे बहुत बहुत अलग अलग घर से। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर बहुत सारे फोटो आएंगे, तो जिसमें जो सबसे अच्छा फोटो होगा, जो पटोला सा फोटो होगा, उससे फिर मैं बोलूँगा इससे शादी करा दो। फिर वो मेरे को गाड़ी देंगे, फिर मैं घूमने जाऊँगा मनाली, कुल्लू मनाली, ये सब जगह। तो आप अभी से फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। तो भाई ये सब चीजें तब सोचना कि मेरी शादी होगी, गाड़ी मिलेगी, अच्छी घरवाली मिलेगी, मेरे पास ऑप्शन होंगे, बहुत सारे फोटोज मेरे पास आएंगे, घर वाले भी रिजेक्ट करेंगे, मैं भी दो चार को रिजेक्ट करूंगा, मेरे को बहुत रिजेक्ट किया है किसी ने, मेरे को भी बदला लेना है। तो भाई ये चीजें अभी मत गिनो, जब तक एसएससी का ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं आ जाता, एमटीएस का ज्वाइनिंग लेटर आ जाए खूब गिनना, ये सारे काम करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बदले लेना सबसे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट मत रखो ऑल योर एग्स अपने सारे अंडे इन वन बास्केट एक टोकरी में। आपने सोचना एक टोकरी में आपने 10-20 अंडे रख लिए, और फिर आप चल रहे हो, और गजबन पानी ने चाली, उस हिसाब से आप चल रहे हो, और आपको लगी ठोकर, सारे अंडे फूट गए, हो गया नुकसान। तो सही तरीका क्या है, अलग अलग टोकरी में रखो, अलग अलग टोकरी में, एक ही साथ में टोकरी, एक ही साथ में आप गिरे, आप अगर इस बल गिरते हो तो ये वाली टोकरी बच गई, इस साइड गिरते हो तो ये वाली टोकरी बच गई। मतलब दो तीन अलग अलग, अपना सारा चीज ना एक जगह मत लगा दो, ये इस कहने का मतलब है, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, वह टोकरी गिरी आपका नुकसान हो गया है ना। हाँ जी, सब कुछ दाव पर ना लगाना, डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते हैं हमारे जो साधन है कमाई है, इन वन प्लेस, अपनी सारे रिसोर्सेज एक प्लेस पे मत लगाओ, अपनी सारी चीजें एक जगह मत लगाओ, है ना। हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, ये समझने की चीज नहीं है हरिओम पांडे, वो तो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये याद रखने की चीज है, जैसे आपको याद रखनी है ऐसे याद रख लो, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जी अकबर का जो, अकबर जो वो बना था, अकबर का जन्म, अकबर के पिता हुमायूं थे। आप बोलो समझ नहीं आ रहा, अकबर के पिता हुमायूं, BH, बाबर हुमायूं, हाँ सही है। आप बोलो समझ नहीं आ रहा कि हुमायूं क्यों थे, भाई समझने वाली क्या बात है, अकबर के पिता हैं हुमायूं, है ना। अब आप पास्ट में जाकर उनके मम्मी पापा से, अकबर के मम्मी पापा से तो नहीं पूछ सकते, बताओ जी क्यों है, बताओ जी क्यों है ये आपका बेटा, वही है वो। तो ऐसी आप अंग्रेजों से जाके पूछो, बताओ दी, बताओ जी, डू आ गुड टर्न का मतलब टू हेल्प समवन क्यों है। जैसे हिस्ट्री में वो फैक्ट्स हैं, ऐसे इंग्लिश में मेरे भाई ये मीनिंग है जो याद करने हैं, और मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको याद कराने की। और मैं कोई भगवान हूं नहीं कि मेरा तरीका बेस्ट है, मैं अपने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं, भाई मैंने ऐसे याद किए थे, आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं हो रहे याद, तो आप दूसरा तरीका बिल्कुल अपना सकते हो, क्योंकि भगवान का भैया तो मैं भी नहीं हूं मेरे भाई कि मैं कहूं नहीं मैं बेस्ट हूं ऐसे याद करो। कुल मिला के आपको याद करने है, जैसे भी कर सकते हो, याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, है ना। जैसे जीके में ट्रिक बनाते हैं, भजसो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाई भजसो आपने पढ़ी होगी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। आप बोलो समझ में नहीं आया, मेरे भाई बाबर के बेटे हुमायूं था, और हुमायूं के फिर बेटा हुआ अकबर, अकबर के जहांगीर। तो ऐसे ही ये है, डू आ गुड टर्न का मतलब है टू हेल्प समवन। और मैं ये बता रहा हूँ, डू आ गुड टर्न, आपने किसी को अच्छा टर्न बता दिया, किसी की मदद कर दी है,
कोई बेचारा अपने रास्ते से भटक रहा था, आपने उसको गुड टर्न दे दिया है, मतलब उसको मदद कर दिया आपने, तो किसी की हेल्प करना, आपने गुड टर्न दिया है किसी को, किसी की हेल्प कर दी है। मैंने ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लिया है भाई, ठीक है मेरे भाई। डाउन इन द डंप, हताश होना। डाउन हो, डंप हो, डंप डाउन हो, मतलब ऐसे मुंह लटका हुआ है, नो होठ से नहीं लटक जाता ऐसे, छाला पड़ रहा है मेरा, नहीं मैं दिखा देता आपको, नो मुंह नीचे होठ लटका लेते हैं बहुत बड़ा। इमोजी भी आप बहुत भेजते हो, सैड एंड डिप्रेस्ड, आपने वो देखी होगी इमोजी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो इमोजी भेजो। कैसे रहती है वो, ऐसे रहती है, ऐसे वाली इमोजी रहती है, नीचे को मुंह लटका हुआ कतई, हाँ। डाउन है इन द डंप, मतलब कि नीचे मुंह लटक रहा है, हताश हो, उदास हो। कमेंट सेक्शन में बता दो एक बात, इमोजी भेज सकते हो तो वो हताश उदास वाली। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ है जो सरल है, सच्चा है, टू बी रियलिस्टिक, जो वास्तविकता में विश्वास करता है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, डायरेक्ट है, वास्तविकता में विश्वास करता है, डाउन टू अर्थ। किसी को बहुत सफलता मिल गई, फिर भी वो कैसी बात है, हाँ यही वाली इमोजी, हाँ यही वाली, हाँ जी। और आपने देखा यहां से एक चीज पता लग रही है कि जो इमोजी की नॉलेज है वो गर्ल्स को बहुत अच्छी है। लड़के गलत भेज रहे हैं इमोजी, लड़के जितने भी वो गलत इमोजी भेज रहे हैं, मोस्टली लड़कियां बिल्कुल सटीक भेज रही हैं। तो डाउन टू अर्थ का मतलब है मेरे भाई, बिल्कुल आप ना जमीन से जुड़े हुए हो, जमीन से जुड़े हुए, जैसे कि आपने देखा होगा जो लालू यादव हैं उनके जो डायलॉग होते हैं, है ना, वो बड़बक बड़बक ऐसे करके बोल देता है कुछ भी, हम सो नहीं रहा था, हम आत्म मंथन कर रहा था, तो वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ नेता, ऐसा बोलते हैं। ड्रैग वंस फीट, टाल मटोल करना, टू बी रिलक्टेंट टू एक्ट, मैंने बोला था रिलक्टेंट, टेंट में मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था, बस मैं किससे चला गया, लक से टेंट में गया। रिलक्टेंट, टेंट में मेरे को लक ले जाता है, मेरी टेंट में जाने की कोई इच्छा नहीं है ना, मैनू पी नहीं है, मैनू पिला दी गई है ना। कोई मोटा सा आदमी है, हमारा एक भांजा है मोटा सा, है ना, मैं उसको डांटता हूँ, खाना पीना नहीं है, कहीं टेंट में जाएगा तो मैं मना करूंगा, तू नहीं जाएगा टेंट में, वो बहाने से जाएगा, फिर कहेगा मामा जी मैं नहीं गया, मम्मी पापा लिया है मेरे को टेंट में, मैं नहीं गया, मेरा लक खींच के लिए आता है मेरे को टेंट में, मेरी इच्छा नहीं थी टेंट में जाने की। तो रिलक्टेंट होता है बिना मर्जी के, बिना इच्छा के, मतलब बगैर इच्छा के, है ना। तो ड्रैग वंस फिट याद करने का तरीका, आपसे आपकी मम्मी ने पापा ने बोला बेटा जियो तो मार्केट चला जियो आज, आप वहीं टॉल मटोल कर रहे हो, पैर वहीं खींच रहे हो, जाऊं, वो चला जाता, पापा ले आएंगे ना, उधर से पापा के पास फोन कर दो, पापा ले आएंगे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप वहीं पे अपने पैरों को ड्रैग कर रहे हो, मतलब टाल मटोल कर रहे हो। ड्रैग वंस फीट, भाई आप अपने पैरों को ऐसे खींच रहे हो, नहीं वो कर देगा, वो ये हो जाएगा, मतलब टाल मटोल कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। आगे, ड्रॉ आ ब्लैंक, आपसे बोला आप ना सीनरी बनाओ किसी की, है ना, जैसे कि आपसे बोला कि आपको सीनरी बनानी है, ये पेज है, ये पेज है, बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, बेस्ट तरीका, आपको आपसे किसी ने बोला आप ना मेरी सीनरी बनाओ, पिक्चर बनाओ, उससे बोलो अभी बनाई, अभी बनाई, और एक पेज लो, वाइट पेज, और ऐसे ही छोड़ दो उसे, और जाके देखो, देखो मैंने क्या सीनरी बनाई है, वो कहे कहाँ है इसमें सीनरी, मेरी पिक्चर कहाँ है, केवल वो मेरी नजर से देख, मेरी नजर से देखो, इसमें सिर्फ तुम हो। अरे अरे खाली पेज है, ये खाली पेज है, इसमें नहीं है कुछ भी, कह रहे मेरी नजर से देख, इसमें पेज नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर है, इसमें कुछ भी नहीं है आपकी तस्वीर के बिना, है ना। ऐसे बेवकूफ बना सकते हो कहीं को, किसी को। तो खाली हाथ लौटना मतलब टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, आपने बोला किसी से भाई क्या है, ड्रॉ आ ब्लैंक, वैसे ऐसे, तो वो दूसरी बात होगी। ये जो तरीका है वो कहाँ पे काम आता है, गर्ल्स की जो ड्राइंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो पेपर में जो लड़के होते हैं वो अपनी गर्ल्स जो बराबर में बैठी हो तो उनको देते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। हाई स्कूल इंटर में ज्यादातर ऐसे ही करते थे, हाई स्कूल इंटर में ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, लड़के अपनी जो ड्राइंग है वो लड़कियों को दे देते हैं जो बराबर में बैठी है, कि मेरी भी बना दो, मेरी भी बना दो। और किसी दिन बहन नहीं बोलेंगे, उस दिन बहन, बहन जी मेरी ड्राइंग भी बना दो आप तन्नक सी, है ना। तो ऐसे ड्राइंग बनाते हैं। और लड़की अगर चालाक है वो उल्टी दे दे उसको, ड्रॉ ब्लैंक, मतलब खाली हाथ लौटना, आपको जो प्रयास था वो अनसक्सेसफुल हो गया। ड्रॉ आ ब्लैंक, आपने खाली बना दिया, खाली, ऐसे मतलब खाली छोड़ दिया है, आपने किसी को दिया ड्राइंग करने के लिए, उसने छोड़ दिया खाली,
इसका मतलब आपका जो वो था वो फेल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया आपका। फाइंड नो फेवर, आपको किसी से कोई हेल्प नहीं मिली है। समझ सकते हो, हाई स्कूल इंटर के ड्राइंग से रिलेट कर सकते हो, आपने बनवाई होगी किसी ना किसी से। ड्रॉ अ लाइन, सीमा खींचना, ये कहाँ से बना है? ये बना है लक्ष्मण रेखा से। लक्ष्मण रेखा से लक्ष्मण जी ने कहा था, सीता मैया माते जब तक मैं ना आ जाऊं, माते जब तक मैं ना आ जाऊं, ये हमारी कुटिया है, और जब तक मैं ना आ जाऊं माते ये वाली चीज, ये वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी है तुम्हें। ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा। ड्रॉ अ लाइन, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी। तो अब जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने माते के लिए एक लिमिट क्रॉस कर दी थी, लिमिट फिक्स कर दी थी, इससे आगे आपको नहीं जाना है, ये आपकी लिमिट है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो टू फिक्स अ लिमिट, भाई आप एक लाइन खींच रहे हो तो आप एक लिमिट फिक्स कर रहे हो। ड्राइव होम, ड्राइव होम एम्फेसाइज होता है, महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना है। ड्राइव होम मतलब किसी को समझाना भी होता है। ड्राइव होम मतलब एम्फेसाइज करना, किसी को समझाना। भाई आप है, कोई ज्यादा नाराज हो गया है ना, घर छोड़ दिया, आप उसे ड्राइव करके होम ले आए, आपने उसे समझा दिया, एम्फेसाइज कर रहे हो, आप जोर दे रहे हो, ऐसा नहीं करते भाई। घर के इनसे तो लड़ाई होती चलती रहती है ना, घर के इनसे लड़ाई होती चलती रहती है। ठीक है जी। ड्राइव समवन अप टू द वॉल, ड्राइव समवन अप टू द वॉल, किसी को बहुत चिढ़ाया, गुस्सा दिलाना। मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। और ड्राइव समवन अप टू द वॉल। अब एक बात बताओ, वॉल पर कौन ड्राइव कर सकता है? वॉल पर कौन ड्राइव कर सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। बॉयज कार को चला सकते हैं, चाइल्ड चिल्ड्रन जो है अपनी साइकिल चला सकते हैं, गर्ल्स अपनी स्कूटी चला सकती हैं, गर्ल्स अपनी स्कूटी चला सकती हैं। ड्राइव समवन अप टू द वॉल, ड्राइव कर सकती हैं दीवार पर, कौन? चौथा ऑप्शन ले लो, जो पायलट है, नहीं जो वो है आपका, वो जो होता है ट्रेन वाला, वो ट्रेन चढ़ा सकता है। बच्चे से लेकर, लड़के से लेकर, ट्रेन से लेकर गर्ल्स स्कूटी तक ले लिया, दीवार पे इस कौन चढ़ा सकता है? बताओ जी। हाँ, जी बताओ कौन, बताओ जी। शर्मिला खुद बोल रही है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गर्ल्स स्कूटी, गर्ल्स स्कूटी। अब एक बात तो बताओ मुझे, ड्राइव समवन अप टू द वॉल, जब लड़कियां स्कूटी दीवार पर चढ़ा देती हैं तो उनको कितना गुस्सा आता है? ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ठीक है जी, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी को, हाँ जी ठीक है। तो ड्राइव समवन अप टू द वॉल, अगर लड़कियां स्कूटी लेकर दीवार पे कब चढ़ती है? जब उनको बहुत गुस्सा आता है। मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, जब उनकी स्कूटी दीवार पर चढ़ जाती है ना, तो वो स्कूटी को ही मारती है। मैंने नहीं भगाया, ये अपना आप, इसमें भूत आ गया था, अपना आप चढ़ गई स्कूटी दीवार पे। तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हैं, एंग्री हो जाती हैं, हाँ जी, इरिटेट एंग्री हो जाती हैं। करिंग फेवर विद, करिंग फेवर विद का मतलब चापलूसी करना। याद करने का तरीका, जैसे कि हमको करी बहुत पसंद है, कड़ी, आय हाय, आहे कड़ी पत्ता, उसमें बढ़िया वाली मतलब पकौड़ी डाल के, और उसमें भी ऊपर से फिर देसी लूनी, मतलब समझते हो मक्खन वाला, भैंस का बिला हुआ, मतलब गाय का है, भैंस का दूध से निकला हुआ व्हाइट वाला मक्खन की, गरम गरम कढ़ी, उसमें पकौड़ी, और उसमें ऊपर से डालो 2 चम्मच घी, और फिर उस कढ़ी को रूखी खाओ, आय हाय हाय। तो करी फेवर विद। और कोई मेरे को ना ऐसी बढ़िया वाली, मैं हूं किसी ऑफिस का बॉस है ना, मैं हूं, आई एम द बॉस, पानी आ गया मुंह में, और भाई पानी ला दियो, ये सही, पानी से ही पेट भरना, भरना पड़ेगा अपना। और आप ना, वहां कोई बॉस है, पता चला बॉस को कढ़ी पसंद है, वो उसके लिए रोज कढ़ी लेके आ रहा है, करी लेके आ रहा है, रोज रोज करी लेके आ रहा है। तो करी फेवर विद का मतलब है चापलूसी करना, मतलब वो चापलूसी कर रहा है, आपने देखा भी होगा, होते हैं ऐसे कुछ, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, करी फेवर विद, किसी की फेवरेट कढ़ी है तो उसको रोज करी ला ला के देते हैं। करी फेवर विद, याद करने का तरीका, चापलूसी कर रहे हो, किसी को करी पसंद है, रोज उसको करी करी खिला रहे हो आप, फेवर के लिए। किसी की फेवरेट कढ़ी है तो उसको रोज कढ़ी खिलाओ, मतलब चापलूसी कर रहे हो।
इंग्रेशिएट सम वन सेल्फ विद सम वन थॉट, ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर, मतलब चापलूसी कर रहे हो आप, बताओ जी। ऑब्सिक्यूअस हो जाता है चापलूसी, ठीक है। चापलूसी इसका मतलब हो जाता है, क्या हो रहा है भारी है, ठीक है। इंग्रेशिएट जो है मेरा ये, और ऑब्सिक्यूअस हो जाता है, दोनों का मतलब चापलूसी है। इंग्रेशिएट ऑब्सिक्यूअस चापलूसी है। एक चीज आप ध्यान रखना, आपको अगर इनमें कोई वर्ड ऐसे मिलते हैं ना जिनके मतलब आपको नहीं पता है, आपको नोट्स मिल रहे हैं या आप खुद से नोट्स बना रहे हो, तो भाई उनके वर्ड मीनिंग लिख के जरूर याद कर लेना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इम्फेसिस भी नहीं पता है तो आपके पास गूगल है, डिक्शनरी है, फोन में डिक्शनरी होती है एंड्रॉइड में, वहां से इनके मतलब ढूंढो और लिख दो, ठीक है। जैसे इरिटेट का अगर आपको मतलब नहीं पता है, एंग्री का नहीं पता है, अगर सच में इंग्लिश पे कमांड बनानी है, क्योंकि टीचर जो है इतनी बेसिक लेवल भी चीजें नहीं करा सकता है, इतनी भी कुछ एफर्ट अपने खुद से भी लगाने होते हैं। आप मान के चलो आपको इरिटेटेड का मतलब नहीं पता, तो इरिटेट आपको नहीं पता, गूगल करो या व्हाट्सएप मतलब डिक्शनरी में ढूंढो, लिख लो। इम्फेसिस नहीं पता, फिक्सल लिमिट नहीं पता, है ना, इंग्रेशिएट नहीं पता, ऑब्सिक्यूअस आपको नहीं पता, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाता हूं। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है मेरे भाई बिल्कुल मतलब रेडीमेड है, बना बनाया है। रेडी मेड, ऑलरेडी डिसाइडेड। मेड मतलब बनाना, और रेडी है, बना बनाया तैयार है। कट एंड ड्राइड कैसे याद करोगे? कट एंड ड्राइड ऐसे देखो, कोई चीज कट है, हाँ, कट एंड ड्राइड, हाँ जी, ठीक है जी। कट एंड ड्राइड कैसे याद करोगे? ऐसी कोई चीज जो कट के आती है, सूखी होनी चाहिए, बताओ क्या होगा? कट एंड ड्राइड, जिसको गीला करके काटा जाता है, क्या होगा ऐसा? क्या होगा ऐसा जो जिसको गीला करके काटा जाता है? नोट्स आपको ऐप पे मिलते हैं जी। पल्लवी सिंह मेरी फेवरेट्स। आज सेमीफाइनल है, जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ेगी, सॉरी सॉरी सॉरी। कट कॉर्नर, चलो करी मतलब कट ड्राइड हो गया, मतलब ऐसे देख लो, कट या कोई चीज कटी हुई है, सूखी हुई है, मतलब होम मेड है, बिल्कुल मतलब रेडीमेड है, बनी बनाई है। कट कॉर्नर्स, जैसे कि आपको ना इस पे भागना था, आपको इस पे भागना था, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ऐसे भागना था चारों कोने पे, आप भागने लगे हो ऐसे, कट कॉर्नर्स कर दिए, तो आपने सस्ता रास्ता अपनाया है, आपने वो तेज रास्ता अपनाया। आपसे बोला गया इस जो ग्राउंड के चक्कर लगाओ, तो आप ग्राउंड के चक्कर ऐसे कोने से नहीं लगा रहे हो, आपने कोनों को कट कर दिया, ये वाला कोना ऐसे कट करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। अब बोल रहे हो जी चक्कर लगा के आया हूं मैं, चक्कर लगा मतलब आपने कैसा रास्ता लिया है? आपने लिया है डू समथिंग पर फंक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, पैसा मनी बचाने के लिए कोई तेज या सस्ता रास्ता अपनाना, छोटा शॉर्टकट लेना। कट नो आइस विद मी, कोई प्रभाव नहीं तोड़ना। कट नो आइस विद मी, आपने किसी के लिए आइस वाइस कट करके डाली, लो पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक लो, जूस लो, शरबत लो। कट नो आइस, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, कट द, कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन हो जाता है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स, जटिल या इंट्रिकेट। मैंने आपको बताया था इंट्रिकेट, एंट्री जो होती है कैट की बड़ी मुश्किल से होती है, हर कोई उसको भगाता है रास्ते से, हर कोई उसको भगाता है रास्ते से, और कॉम्प्लेक्स जटिल होता है। तो आपने नॉट होता है गांठ, गांठ समझते हो, जो ऐसे मारते हैं, जैसे फीते में गांठ मारते हैं, रस्सी में गांठ मारते हैं, ये कोई रस्सी है, तो आप उसको ऐसे घुमाकर एक बार उसमें से निकाल के जो गांठ मारते हो, वो वाली गांठ। तो कट द गार्डियन नॉट का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नॉट को कट कर दिया आपने, खोल दिया है, मतलब कि अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। आपने जटिल गांठ को ही काट दिया, जटिल गांठ को ही काट दिया जी। थैंक यू मेरे भाई ओमकार बघेल जी, सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने मेरे भाई अपने तरीके से रियल लाइफ से जोड़ के, जिससे आपको बोरियत ना हो, इंटरेस्ट आए, है ना, उन सब वो सारी एफर्ट मैंने अपने तरफ तरीके से किए कि देखो इंग्लिश से क्या है, हमको मजा नहीं आता पढ़ने में, हम ना बहुत बोर होते हैं। दूसरा ये हम इससे हैबिचुअल नहीं है, एक हमको ना ये बड़ी हैबिचुअल नहीं है हम इससे।
एक तो बोर होते हैं, हैबिचुअल नहीं होते, तीसरा ना हमको ये याद नहीं होती, रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं इन तीनों चीजों पर काम करने की कोशिश करता हूं। बोर होते हैं, है ना, इंग्लिश बड़ा बोरिंग लगता था आपको, तो मैं वो तरीका अपनाता हूं जिससे आप बोर ना हो। आप हैबिचुअल नहीं हो, तो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके उसको आपको हैबिचुअल बनाने की कोशिश करता हूं। और रिजल्ट नहीं मिलता, भाई पढ़ लो याद नहीं हो रहे, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करता हूं आपको याद भी हो उस तरीके से कि भाई आपको चीजें याद रह जाए, लिंक करके कुछ भी, ठीक है। हाँ जी, करिश्मा जी थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। देखो सजेशन, मैंने बोला ना मैं भगवान का भैया नहीं हूं, मैं भी अभी आप ही की तरह हूं, मैंने भी कुछ चीजें बनाई हैं। तो आपने कभी वर्ड बताया सर जी आलू चिप्स, बहुत बड़ी एग्जांपल दिया था किसके लिए, ड्राई, कट एंड ड्राइड। कट, आपने आलू काट भी लिया सूखा भी लिया, इसका मतलब ये तो रेडीमेड चिप्स है। पहले आलू को काटा जाता है पतली पतली स्लाइस में, फिर सुखाया जाता है। तो कट है, कटा हुआ भी है आलू और सूखा हुआ भी है, इसका मतलब ये तो रेडीमेड चिप्स है। आपको बस उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डालना है और खा जाओ कचाक देसी, समझ जाओ। तो कट एंड ड्राइड का मतलब है बना बनाया मामला है, ठीक है जी। ओके मेरे भाई, थैंक यू भाई जिसने बताया था। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ आ गया है, क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी टू टेस्ट योर सेल्फ? आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? जी, जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि जिस चीज से हम बोर होते, मैंने आपको बताया, फिर बताया, एक तरफ मैंने आपको फिर बताया, एक तरफ आपको किसी, फिर बोलोगे ना आप ऐसी बातें करते हो, एक तरफ आपको ना किसी ऐसे लड़के से बात करने है जिसको आपको बस दूर से हाय हेलो, एक तरफ है एक ऐसा लड़का जिसकी आपसे हाय हेलो है बस, है ना, उसका फोन आ रहा है, और एक तरफ आपका क्रश का फोन आ जाए। एक तरफ आपका क्रश है, क्रश समझते हो, जिस पे आप मरते हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, तो जो हाय हेलो है, ज्यादा से ज्यादा देर, इससे कितनी देर बात कर सकते हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में बोर हो जाओगे। और क्रश का फोन आ जाए, सुबह से शाम कब होगी, खाना खाना, पानी पीना, कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, पूरे दिन बात कर सकते हो। क्यों? इसमें आपका इंटरेस्ट है। तो पहला मेरा पर्पज है आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट तो आए, इंटरेस्ट तो आए, क्योंकि देखो आपको इसमें इंटरेस्ट था, आपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया ना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हम खुशी खुशी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे, और जिसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा उसमें आप रिजल्ट आएंगे निकल के। तो अब आप इंग्लिश को टाइम दे रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। और एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, 2 4 6 महीने में रिजल्ट, मतलब महीने 20 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। इंग्लिश ना एक ऐसी ही है, मतलब ये परत दर परत इसकी खुलती जाती है। मतलब ये से मान लो 100 गेट है, 100 गेट, आप बोलो जी ये वाला गेट कब खुलेगा, भाई ये वाला गेट खोलने के लिए आपको बहुत सारे पहले धीरे धीरे ये गेट खोलने पड़ेंगे। एक दिन से एकदम से आप डायरेक्ट उसको नहीं खोल सकते, तो आप धीरे 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 सीखोगे। कम चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लू बर्ड, ब्लू ब्लड है, ब्रेक इन है, ब्रेक न्यू ग्राउंड है। बताओ जी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा, बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे भाई। और ये सिर्फ मैं हंसी मजाक के लिए बोलता हूँ, मेरी किसी बात को दिल पे लेकर मत बैठ जाना। हाँ, मेरी किसी बात को दिल पे लेकर मत बैठ जाना। इतना भी नहीं बताना था गुरुजी, नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा, मेरा जो मन में आया बोल दिया, पता नहीं मतलब सही गलत का मुझे ज्यादा नहीं है भाई, कि सही गलत क्या है, कितना बोलना है कितना नहीं है, जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। तो मेरी किसी बात को सीरियस ना ले मेरा कोई भाई, अगर उसे हर्ट हुआ है तो पहले ही सॉरी। देखो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब हो जाता है अपने खुद की पीप नहीं बजाना, अपने खुद के लिए, पा 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 पा, वो ट्रम्पेट होता है आपको पता है, होता है ना थूथरू सा, वो बड़ा सा जो रहता है, आप खुद के लिए बजा रहे हो, मतलब आप खुद को प्रेज कर रहे हो, प्रेज वन सेल्फ। अब भाई मुझे तो अपने आप को प्रेज करना पड़ेगा, तुम तो करते नहीं हो। तो बोस्ट अबाउट मतलब देयर्स का, अपने काम के लिए खुद को प्रेज करना, पहले का हो गया डी। ब्लू ब्लड, जिसकी नसों में है नीला खून, मैं नागिन हूं, नागिन हूं मैं, इच्छाधारी नागिन, मतलब वो नॉर्मल नागिन नहीं है, राजसाहिनी, ऊंचे घराने की है, मतलब नोबल बर्थ है उसका, ऑफ नोबल बर्थ है, दूसरे का हो गया सी। और ब्रेक इन, जो ब्रेक आते हैं, इन जो आते हैं अचानक आते हैं, फोर्सली,
आप नहीं चाहते आजा भाई ब्रेक आएगा, अब मैं कोई रील्स देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, ब्रेक कब आएगा, आप इंतजार नहीं कर रहे, आजा ब्रेक आजा, मुझे ब्रेक ही देखना है, नहीं, ब्रेक आएगा, आप उसे 5 सेकंड तक तो मिनिमम स्किप भी नहीं कर सकते, कुछ तो ऐसे होते हैं पूरे आपको 30 सेकंड के देखने ही देखने। ब्रेक जबरदस्ती आते हैं, फोर्सफुली एंट्री होती है मेरे भाई बी। अब ब्रेक न्यू ग्राउंड, आपने नया ग्राउंड तोड़ दिया है, आपने कोई नया रास्ता बना दिया है, टू इनोवेट और टू पायनियर, ए हो गया। कोई नई तरकीब करना, नया रास्ता बनाना। तो आपको अभी इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें रिलेट हो पा रही हैं, बहुत है आपको, धीरे धीरे आप सीखोगे, एकदम से नहीं सीख सकते। आप सोचो, आप अगर एक बार संस्कृत पढ़ने लग जाओ, ऐसे सोच के, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप अब से पहले आपने इंग्लिश पढ़ी है कंपटीशन के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको चीजें 40-50% समझ में आ रही, तो वो घबराए नहीं, है ना। ब्रेक द आइस, ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रोक डाउन है, बिल्ड कैसल इन द एयर। अब आप बोलोगे ब्रेक द आइस, जिसने आइस तोड़ी उसने शुरुआत करी, है ना, मोटी सी आइस थी, आपको ड्रिंक कुछ भी करना है, कोल्ड ड्रिंक पीना, कुछ भी करना, तो जिसने आइस को तोड़ा उसने शुरुआत की है। मतलब क्या है, इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ये बोला जाता है कब, आपके दो लोगों में ठनी बैठी है, कोई नहीं बोल रहा एक दूसरे से, कोई नहीं बैठ रहा बोल रहा, है ना, तो जिसने बोलना शुरू कर दिया, दो लोगों में लड़ाई होगी, नाराजगी होगी, है ना, रूसा रूसा मटकी होगी दो लोगों में, दो लोग रूस रहे हैं ना, रूसे हुए बैठे, रूसा मटकी चल रही है, तो जो पहले बोलेगा उसने ब्रेक द आइस किया, उसने तोड़ा है, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, इसका सी हो गया। ब्रिंग द हाउस डाउन, आप घर से नीचे ले आया, आपको कोई कंधे पे बिठा कर लेकर तालियां बजाते हो आपके लिए, वही इसका मतलब है। मेड द ऑडियंस अपलाउड, आपने ऑडियंस से तालियां बजवाई है, ठीक है, डी हो गया। और ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोक टूट गए, नीचे गिर के, है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो वो बनते हैं ना, क्या बनते हैं, वो करते हैं आयशा, और ऐसे एकदम से घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है, दिल तोड़ता है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है, मतलब बुरी तरह रोना चिल्लाना, आयशा आयशा करके, ठीक है। वेप्ट बिटरली और क्राइड, बी हो गया। ऐसे ही चलता है ना लड़कों का। कभी आपने लड़कियों को देखा है ऐसे कि वो एकदम से आयशा ऐसे करती हैं, हाथ खोलते हैं और घुटनों के बल नीचे बैठती है, नहीं, लड़के ही बैठते हैं ऐसे, मतलब कि आप चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, हौसला टूट गया आपका, अंदर से टूट चुके हो आप, वही इसका मतलब है ब्रोक डाउन, मतलब कि वेप्ट बिटरली या क्राइड, बी हो गया। अब बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में किले बना रहे हो, डे ड्रीम है भाई, दिन के सपने हैं, दिन के सपने हैं, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज हैं, ए हो गया। सी डी बी ए, क्या हुआ है यार, ऐसा मत कह, सच बता, क्या कंडीशन चल रही, चल मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स का क्या मतलब मेरे भाई, आप गए समुद्र में और बोट ही जला दी आपने, उल्टे कैसे आओगे, इसका मतलब है टू डू समथिंग दैट मेक इट रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन इम्पॉसिबल, बी हो गया। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है भाई। बेरी द हैचेट का मतलब आपने जो कुल्हाड़ी थी उसको दफना दिया, मतलब आपने दुश्मनी खत्म कर दी और क्या कर लिया, पीस, शांति में, शांति में आ गए, सी हो गया। बटरफ्लाई इन स्टोमक, पेट में तितली चलेगी, परेशान हो, बाहर कैसे निकलेंगी ये, बाहर कैसे आएंगी ये, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, टू बी एंजियस और नर्वस, डी हो गया मेरे भाई, है ना। बाई फेयर मीन्स और फॉल, या तो सही तरीके से या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ए हो गया, ठीक है जी, बी सी डी ए सही आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, हाँ जी। कितने विकेट है, कौन खेल रही है, स्मृति है, स्मृति है, वो है कौर, चल कौर आउट हो गया यार। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी फिट हो रहा है, कभी स्टार्ट हो रहा है, फिट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है मेरे भाई, कहां पे इरेगुलर, ये ऑप्शन ए में ही है जी, ए हो गया। बाई हुक और क्रुक, या तो हुक हो या क्रुक ऐसे मुड़ा हुआ हो, किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन गुड और बैड, बी हो गया मेरे भाई। सी है बाई लीप एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी, दिन दुगनी रात चौगनी, है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब कि वेरी क्विक एंड रैपिड है, सी हो गया इसका। और बाई द स्किन ऑफ टीथ, आप दांतों से बिल्कुल आपकी त्वचा बची है, स्किन बची है, नैरो मार्जिन होगा, कहाँ है ये, हाँ, बाई नैरोएस्ट मार्जिन, ऑप्शन डी हो गया। तो ए बी सी डी सही आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं, कॉल इट अ डे, आपने बोल दिया ये आखिरी दिन है भाई, कॉल इट अ डे, आखिरी दिन है मेरा, आप
आज का मेरा आखिरी दिन है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, आपने संन्यास की बात कर रहे हो, आप संन्यास लेने की बात कर रहे हो। टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को रोकने का सोच रहे हो। कॉलोन, कॉलोन का मतलब क्या है, पे या विजिट, कहीं किसी से जाकर मिलना, ए हो गया। अगर आपने किसी की कॉल ऑन करी है मतलब मिल रहे हो उससे। कॉल्स द शॉट, जो शॉट कॉल करेगा शॉट इट, है ना, 1 2 3 शॉट रेडी शॉट है, मतलब डिसीजन आप ले रहे हो। डिसाइड और एग्री टू, सॉरी डिसीजन कहाँ पे है, टू बी कंट्रोल, आप कंट्रोल कर रहे हो, सी हो गया, कंट्रोलर आप हो। कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, किसी बुक को कवर से जज मत करो, किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा लगाना मेरे मत लगाना मेरे भाई, ऐसा इंसान बड़ा खतरनाक होता है, धुलिया ही बदल डालता है ना। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है दिखावे, किसी के दिखावे से जज मत करो, डी हो गया। आगे बढ़ जाता हूं। कैरी द डे, कैच नैप, कैट नैप, कैच रेड हैंडेड और चेक बाय जॉल। कैरी द डे, कैरी पूरा करना, दिन, दिन को पूरा कर लिया आप सफल हो गए, जो आपने दिन में टारगेट रखे वो पूरे हो गए, विना विक्ट्री। कैट नैप, बिल्ली की सी नींद, बिल्ली की सी नींद का क्या मतलब है मेरे भाई, टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब डिस्टर्ब वाली स्लीप मिली है, ब्रीफ स्लीप मिली है, छोटी स्लीप मिली है, डी हो गया। कैच रेड हैंडेड, लाल हाथों में पकड़ा है, सने हाथों से मतलब रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, ए हो गया। और है चेक बाय जॉल, चिक जो है तो जॉल के बिल्कुल पास में होती है, वेरी क्लोज टुगेदर, बी। आपने देखा किसी के ना चिग्गालू के पास में जबड़ा है किसी का, मतलब ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल घुट के बात कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल घुट घुट के बातें कर रहे हो। आगे है डू अ गुड टर्न, डंकीज ईयर, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डू अ गुड टर्न, आपने कर दिया अच्छा रास्ता, अच्छा टर्न बता दिया, भैया आप ज्यादा घूम जाओगे, आगे रास्ते से मत जाओ, यहीं से टर्न ले लो, आपने किसी की हेल्प कर दी है, बी हो गया, है ना। डंकीज ईयर, डंकी को बहुत सालों में बुद्धि आती है, अ लॉन्ग टाइम, ए हो गया। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, अंडे सिकने से पहले चूजे मत गिनो, तो क्या है, डोंट काउंट ऑन गुड थिंग्स बिफोर दे हैट येप, मतलब अभी घटी नहीं है, डी हो गया। और डोंट पुट ऑल योर जो एग्स इन वन बास्केट, एक टोकरी में सारे अंडे मत डालो, अपने सारे रिसोर्स एक जगह मत लगाओ, सी हो गया, ठीक है। डाउन इन द डंप, डाउन डंप, ऐसा मुंह लटका हुआ, डंप डाउन मतलब निराश हो आप बहुत ज्यादा, सैड एंड डिप्रेस, ए हो गया। डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मतलब कि टू बी रिलक्टेंट टू फाउंड है भाई, ड्रैग वन स्पीड, पैर खींच रहे हो, तो कोर है भी, बस कोई बात ना, वो कर ले काम। ड्रैग वन स्पीड, आप अपने पैर खींच रहे हो, तो आप कोई काम को करने के इच्छुक नहीं हो, मैं देखता हूं बी का शायद इसमें ऑप्शन नहीं है, डाउन टू अर्थ होता है, बिल्कुल आपको कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक आप हो, है ना। और ड्रैग, ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है, ड्रॉ ब्लैंक, आप कोई सक्सेसफुल नहीं हुए, ऑप्शन बदल दिए मेरे भाई, ऑप्शन बदल दिए गए हैं, ठीक है, हाँ ऑप्शन बदल दिए गए हैं, दो ऑप्शन के। डाउन टू अर्थ होता है बिल्कुल रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक हो आप, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हो, हाँ, दो ऑप्शन बदले गए हैं, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन खींच दी है, फिक्स कर दी है लिमिट। ड्राइव होम, घर ले आए किसी को खींच के, भाई वो रो पीट के घर छोड़ के जा रहा था, ए हो गया, बी, ए, है ना। ड्राइव समवन अप टू द वॉल, आपने किसी को दीवार पे चढ़ा दिया स्कूटी को, कब चढ़ाया भाई, बहुत ज्यादा इरिटेट होगी वन सेल्फ, किसी के बिहेवियर इरिटेट होगी, समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, बहुत गुस्सा एंग्री हो गया, इसका हो गया डी। और इसका हो गया करी फेवर विद, आप करी खिला रहे हो फेवर वाले किसी से, क्या कर रहे हो उसका वो ले रहे हो बिहेवियर, इसका भी ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ ऑब्सिक्यू, हाँ चापलूसी वाले व्यवहार से किसी का दिल जीतना, किसी से फेवर लेना। लास्ट है भाई कट एंड ड्राइड, कटे हुए आलू हैं, सूखे हुए आलू हैं, बिल्कुल रेडीमेड हैं, सी हो गया। कट कॉर्नर्स, आपने कॉर्नर्स को कट करके ऐसे भाग रहे हो, शॉर्ट रूट अपना रहे हो, शॉर्ट रूट। डू समथिंग परफंक्शनली एज टू सेव टाइम और मनी, मनी पैसा बचाने के लिए कोई काम बड़े उससे कर रहे हो, शॉर्ट उस कट में। कट नो आइस विद मी, कोई आइस कट नहीं करी है भाई मेरे से, मेरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है ना, ए हो गया। और इसका हो गया कट द गार्डियन नॉट, आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स
हाँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स गांठ को काट दिया है आपने, बहुत डिफिकल्ट टास्क सॉल्व कर दिया है। डी हो जाएगा, सी बी ए डी सही आंसर है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें याद हुई होंगी, सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं क्लास में सुबह 8 बजे ग्रामर की